हेलो बुक्स यूनिवर्स के स्टार्स, स्वागत है आपका इस बुक्स यूनिवर्स में। दोस्तों, आज जो बुक हम समराइज करने वाले हैं वो है व्हाट एवरीवन शुड नो अबाउट सुपर एफिशिएंट लर्निंग, जिसकी ऑथर जेनिफर एप्रिल हैं। इस बुक में ऑथर ने बताया कि हम अपने लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करके कैसे चीजों को लंबे समय तक अपने दिमाग में रिटेन कर सकते हैं। ये वीडियो हर एज ग्रुप के लिए इम्पोर्टेंट है, फिर चाहे आप स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल और या हमारे बुजुर्ग। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी एज के सही आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। ऑथर कहती हैं कि हम बचपन में ही स्कूल के दिनों से ही बहुत सारा टाइम चीजों को सीखने में स्पेंड करते हैं, लेकिन हम बहुत कम टाइम इस बात को जानने में स्पेंड कर पाते हैं कि लर्निंग को सही मायने में कैसे ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा एफिशिएंट बनाया जाए। ऑथर ने 10 ऐसी हेल्पफुल टिप्स बताई हैं जो हमारी लर्निंग स्किल्स को काफी एफिशिएंट कर सकती हैं। टिप्स नंबर 1, फॉर द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ट्रीज सी द फॉरेस्ट फर्स्ट। ऑथर कहती हैं कि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हमें उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करना चाहिए। जैसे जंगल के किसी भी पेड़ को ऑब्जर्व करने के लिए आपके पास उस जंगल का मैप होना चाहिए। बिना मैप के आप उस जंगल में भटक सकते हैं, और उसी तरह आपको लर्निंग को नेविगेट करने के लिए आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और अगर नॉलेज को ही डायरेक्ट ऑब्जर्व करेंगे तो आप इजीली भटक सकते हैं। ऑथर ने बताया कि हमें लर्निंग को 3 स्टेप में करना चाहिए। पहला, टारगेट परफॉर्मेंस लेवल। इसमें बताया है कि आप अपने गोल को सबसे पहले क्लैरिफाई कीजिए और आप उस गोल के लिए किसी स्किल या नॉलेज को कितने अच्छे तरीके से एक्वायर करना चाहते हैं, और इसको बहुत ही इजी तरीके से फिगर आउट करके उस गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं। दूसरा, डीकंस्ट्रक्ट क्रिटिकल लर्निंग कंपोनेंट। इसमें ऑथर बताती हैं कि जब हमें लर्निंग टारगेट आइडेंटिफाई होता है तब नेक्स्ट आता है उस लर्निंग ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे कंपोनेंट में ब्रेक करना। जब बड़े लर्निंग ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे लर्निंग ऑब्जेक्ट में हम ब्रेक करते हैं तो उस पर फोकस करने में और प्रोग्रेसिव बनाने में काफी आसानी होती है। दोस्तों, नेक्स्ट आता है तीसरा, सेट ए रीजनेबल एंड डुएबल टाइमलाइन। दोस्तों, पार्किंसंस लॉ कहता है जब हमारे पास किसी काम को पूरा करने का भरपूर टाइम होता है तो हम उस काम में या तो आलस दिखाते हैं या उस काम को लास्ट मिनट तक प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास जब कम टाइम होता है तो हम उस काम को उतने ही टाइम फ्रेम में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें टाइमलाइन ऐसा बनाना चाहिए जो ना ज्यादा टाइट हो और ना ज्यादा लूज। ये प्रॉपर टाइमलाइन ना सिर्फ हमें मोटिवेट रखता है बल्कि हमें अपने फोकस के प्रति एनकरेज भी करता है। और जितना हो सके पैरेटोज प्रिंसिपल, जिसे 80-20 रूल भी कहा जाता है, उसे फॉलो करना चाहिए, जिसमें उन्होंने बताया कि 20% मेहनत से हम 80% आउटकम पा सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट का 20% सिलेबस 80% रिजल्ट कवर करता है, और ये रूल ज्यादातर एरियाज में लागू होता है। किसी काम का 20% इनपुट 80% रिजल्ट देता है। दोस्तों, नेक्स्ट टिप आती है टिप्स नंबर 2, सॉल्व प्रॉब्लम ओरिएंटेड लर्निंग। दोस्तों, ऑथर कहती हैं कि हमारे लर्निंग का मेन गोल केवल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना नहीं होना चाहिए बल्कि रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करना होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम ओरिएंटेड लर्निंग हमें हमारे माइंड में एंड गोल तक पहुंचाता है। दोस्तों, अगर हमें बाइसाइकिल चलाना सीखना है तो हम उसके लिए चाहे कितनी भी उसकी यूजर मैनुअल पढ़ लें, जब तक हम खुद बाइसाइकिल को नहीं चलाएंगे तब तक सीख नहीं पाएंगे। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप जब नया मोबाइल खरीदते हैं तो आप में से कितने लोग उसमें आई हुई यूजर मैनुअल को पढ़ते हैं? शायद कोई भी नहीं, है ना। दोस्तों, नेक्स्ट टिप्स आती है टिप्स नंबर 3, ऑलवेज यूज फोकस्ड एंड डिफ्यूज्ड थिंकिंग मोड्स। ऑथर कहती हैं कि हमारी थिंकिंग के 2 मोड्स होते हैं। हमारा ब्रेन दिन भर की एक्टिविटी में इन 2 मोड्स के बीच ही स्विचिंग करता रहता है। पहला फोकस्ड और दूसरा डिफ्यूज्ड मोड। जब हम कोई काम फोकस और कंसंट्रेशन के साथ एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या क्रिटिकल थिंकिंग पर काम कर रहे होते हैं तब हमारा ब्रेन फोकस मोड में होता है, और जब ये हम एक्टिविटी नहीं करते हैं तो हमारा माइंड इधर उधर घूमता है, और या जब स्लीप मोड में होते हैं तब ये डिफ्यूज मोड में होता है। ऑथर कहते हैं कि हमने ये अक्सर सुना होता है कि लर्निंग के लिए फोकस बहुत जरूरी होता है, लेकिन ज्यादा देर तक फोकस करना हमारी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कैपेसिटी को कम करता है, जिसे आइंस्टीन इफेक्ट कहा जाता है। डिफ्यूज्ड मोड हमारे ब्रेन के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे ब्रेन में एक आइडिया से दूसरे आइडिया में जंप कराता है। दोस्तों, हम डिफ्यूज मोड में आने के लिए ब्रेक ले सकते हैं, जैसे वॉक करना या हल्की नींद लेना या झपकी लेना या कोई ऑडियो म्यूजिक सुन लेना। दोस्तों, बताते हैं कि थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार करके पूरी दुनिया को रोशन किया था, वो जब किसी प्रॉब्लम पे काम किया करते थे और जब वो थक जाते थे तो वो अपनी चेयर पर डिफ्यूज्ड मोड में आने के लिए रिलैक्स किया करते थे और हल्की झपकी लिया करते थे, और साथ में उनके हाथ में एक मेटल की बॉल हुआ करती थी। जैसे ही वो सोने को होते थे तभी वो बॉल उनके हाथ से छूट जाती थी और गिरने पर आवाज होती थी, जिससे वो जग के दोबारा से डिफ्यूज मोड से फोकस्ड मोड में आ जाते थे। नेक्स्ट आती है टिप्स नंबर 4,
एक्टिव रिकॉल मेथड। इसमें ऑथर बताती हैं कि हमें लर्निंग इस तरह से करनी चाहिए कि जैसे हम किसी 5 साल के बच्चे को एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हो। इससे होगा ये कि हम चीजों को अच्छी तरह से समझेंगे और हम पर एक जिम्मेदारी आ जाएगी कि हम पहले खुद पढ़ेंगे और फिर खुद को ही पढ़ाएंगे। इससे होगा ये कि अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम उसे आसानी से और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टिप आती है टिप्स नंबर 5, यूज चंकिंग मेथड फॉर इजीली लर्निंग। इसमें यह बताया गया है कि किसी भी बड़ी से बड़ी चीज को उसे ब्रेक करके या उसकी ग्रुपिंग करके हम आसानी से उस चीज को याद कर सकते हैं। जैसे मोबाइल नंबर, आपको इसको अगर हिंदी में याद करना है तो इसे 2-3 या 2-3 के पेयर में याद करके देखना चाहिए। जैसे कोई नंबर है 123456789 इसे 12345 67 और अगर आप इसे इंग्लिश में याद करते हैं तो इसे ऐसे याद करें 123456789। इसी तरह आप आधार कार्ड के नंबर को भी उसी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हैं 4-4 के पेयर में, या जैसे आपको इजीली याद हो जाता है आप वैसा तरीका अपनाएं। टिप्स नंबर 6, स्पेस रिव्यू। ऑथर कहती हैं कि साइंटिस्ट ने भी ये जाना है कि जब हम किसी चीज का रिवीजन ना करें तो उसका 50% से ज्यादा हम दूसरे दिन तक भूल चुके होते हैं और एक वीक बाद 80% और एक महीने बाद हम 90% से ज्यादा भूल चुके होते हैं। इसलिए जो हमने याद किया है उसके बार बार रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। जैसे हमने पहले बताया था कि 20% सिलेबस आपके 80% मार्क्स ला सकता है। हमने जो स्टडी की है उसका 80% टाइम अगर रिवीजन के लिए देते हैं तो वो चीज हमारे दिमाग में जीवन भर के लिए छप जाएगी। नेक्स्ट आती है टिप्स नंबर 7, डिलिबरेट और डीप प्रैक्टिस। इस टिप्स में ऑथर 10,000 आवर रूल के बारे में बताती हैं कि हमें किसी भी चीज में मास्टरी हासिल करनी है तो वो 10,000 आवर्स का टाइम लेती है। ये रूल उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने अंदर नया टैलेंट या नई हॉबीज डेवलप करना चाहते हैं। इसे डीप प्रैक्टिस या पर्पजफुल प्रैक्टिस भी कहा जाता है क्योंकि इस तरह की इतनी डीप प्रैक्टिस से हमारे स्किल्स डेवलप हो चुके होते हैं। नेक्स्ट आती है टिप्स नंबर 8, फोकस ऑन स्केड्यूल्स रादर देन योर गोल। ऑथर कहती हैं कि हमें लाइफ में गोल जरूर सेट करने चाहिए लेकिन सिर्फ गोल पे फोकस करना ये सही नहीं है। आपको उस गोल को पाने के लिए उस प्रोसेस पर काम करना चाहिए और उस प्रोसेस पर ट्रस्ट भी करना चाहिए। दोस्तों आप छोटे छोटे डेली बेसिस के ऐसे टारगेट बनाइए जिसे आप पूरा कर सकें और उसके साथ ही मंथली टारगेट भी सेट कीजिए और अपना परफॉर्मेंस लेवल भी साथ के साथ चेक कीजिए और साथ ही साथ रिवीजन भी करते जाइए। जब आप प्रेजेंट के प्रोसेस को अच्छा बनाते हैं तो फ्यूचर का गोल तो अचीव हो ही जाता है। नेक्स्ट टिप आती है टिप्स नंबर 9, ऑल्टरनेट योर डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। ऑथर कहती हैं कि जब हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो उसका कारण उस टाइम पर हमारा कम फोकस होना होता है क्योंकि हम रिपीटेडली एक ही टेक्निक को बार बार फॉलो कर रहे होते हैं और इससे हमारी क्रिएटिविटी कम होती है। इसलिए हमें उस प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से सोचना चाहिए और देखना चाहिए जिनके बारे में हमने पहले सोचा ना हो। आपके पास उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऑल्टरनेटिव्स हो। इस प्रोसेस को CPSP यानी क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आती है टिप्स नंबर 10, गेट इनफ स्लीप, वन रूल टू रूल देम ऑल। दोस्तों ऑथर कहती हैं कि हम अगर इन सारी टिप्स को फॉलो करते हैं लेकिन नींद सही से नहीं लेते तो ये हमारी एफिशिएंसी पर इफेक्ट डालता है क्योंकि नींद की कमी से हमारे ब्रेन टॉक्सिन्स बिल्ड करता है जिनके कारण हमारे ब्रेन में नए सेल्स बन नहीं पाते। ऑथर के अकॉर्डिंग डॉक्टर मैकन नेडरगार्ड कहते हैं कि आप अपने घर में कोई पार्टी अरेंज करते हैं तो इस कंडीशन में या तो आप गेस्ट को एंटरटेन करेंगे या अपने घर की साफ सफाई करेंगे, लेकिन दोनों काम एक ही टाइम पर नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा नहीं कि आप एक ही काम को लगातार करते रहें। आपको नींद भी उतनी ही जरूरी है लेकिन हद से ज्यादा भी नहीं सोना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि हम इन 10 टिप्स से कैसे अपनी लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों पूरी बुक पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप पूरी बुक पढ़ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करें और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इम्प्रूवमेंट कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस